हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और ये हमारा सेकंड पार्ट होगी क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 12। उसका सेकंड पार्ट है ये, जो कि हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है, उपभोक्ता संरक्षण यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन की मीनिंग पढ़ ली थी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पढ़ लिया था, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज भी हमने पढ़ ली थी। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है उपभोक्ता संरक्षण कानून यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखो इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है यानी सीपीए जो है वो 1986 में आया था। ठीक है। अब पहली बात तो उपभोक्ता का अर्थ क्या होता है यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर। तो देखो आप सब इकोनॉमिक्स वाले हो, आप सबने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ी हुई है ये चीज। जब आप पूंजीगत वस्तुओं के बारे में पढ़ रहे थे, आप मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में पढ़ रहे थे यानी इंटरमीडिएट गुड्स या फाइनल गुड्स के बारे में पढ़ रहे थे, कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां आपने कंज्यूमर के बारे में भी पढ़ा हुआ है कि वह व्यक्ति जो अंतिम रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है उपभोक्ता कहलाता है। द पर्सन हु कंज्यूम who consumes the goods and services are known as consumer। ठीक है। एंड ही डज नॉट रीसेल इट। तो वैसे ही यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वो तो हो गई इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ये, लेकिन यहाँ पर भी एक डेफिनेशन है कि जो भी कोई भी व्यक्ति जो माल या सेवाएं प्रतिफल के रूप में प्राप्त करता है या उनका प्रयोग करता है, यानी ऐसा इंसान जो कि जिसको कहते हैं गुड्स और सर्विसेज क्या मिलती है, एज अ रिजल्ट मिलती है। वो कुछ पे करता है, कुछ काम करता है तो उसके रिजल्ट में मिलती है। एंड ही यूटिलाइज और कंज्यूम्स इट, वो उसका यूज कर लेता है। लेकिन इसमें पुनः बिक्री यानी रीसेल और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए प्राप्त माल या सेवाएं शामिल नहीं है। यानी इसके अंदर प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स शामिल नहीं है, यानी ऐसे गुड्स शामिल नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज शामिल नहीं है जो कि आपकी बिजनेस प्रोसेस के लिए की गई हो। तो उपभोक्ता बेसिकली कौन होता है, वो पर्सन जो आखिरी रूप से क्या करता है, वस्तुओं का उपभोग करता है। ठीक है। अब हम मार्केट की बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा मार्केट चेंज हुआ है। तो ये देखो, पहले हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ करती थी जिसके अंदर हम लोग कहते थे कैविएट एम्पटोर। इसका मतलब ये होता है लेट द बायर बीवेयर, यानी कि जो गलती है वो भाई खरीदने वाले की गलती है, बेचने वाले की कोई गलती नहीं है। बेचने वाला तो हमेशा सही चीज ही बेचता है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी, परंपरागत अप्रोच थी। पर जो आपकी आधुनिक अप्रोच है, आधुनिक दृष्टिकोण है, मॉडर्न दृष्टिकोण है, वो है कैविएट वेंडिएटर, यानी लेट द सेलर बीवेयर, यानी कि अब जो बेचने वाला है उसकी भी गलती होगी, उसकी ही गलती होती है, खरीदने वाले यानी कंज्यूमर की कोई गलती नहीं होती है। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, यानी कंज्यूमर जो है वो मार्केट का राजा होता है। अगर मार्केट में से कंज्यूमर को खत्म कर दो, अगर हटा दो, तो मार्केट में कुछ भी नहीं बचेगा, मार्केट जीरो हो जाएगा। यानी मार्केट किसके लिए काम करता है, कंज्यूमर के लिए काम करता है। तो अब जरा इसके बारे में पढ़ते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में काम बात पढ़ते हैं, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में पढ़ते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ क्या है, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का अर्थ क्या है। उपभोक्ता संरक्षण 1986 अधिनियम यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सीपीए 1986 के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ है, पहला, उपभोक्ताओं के विभिन्न अधिकारों को मान्यता देकर उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन करना। यानी कंज्यूमर के जो डिफरेंट राइट्स है उनको आप एक लीगलाइज कर देते हो, आप उनको अप्रूवल दे देते हो। एंड इसकी वजह से क्या होता है, जो कंज्यूमर के जितने भी बेनिफिट्स है, जितनी भी कंज्यूमर की क्या कहेंगे एडवांटेजेस है, उसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं एंड प्रमोट करते हैं। सेकंड, जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय प्रवर्तन तंत्र की स्थापना करके उपभोक्ताओं की शिकायतों का आसान, तीव्र एवं मितव्ययी समाधान। यानी कि हम एक क्या करते हैं, हम 3 लेवल इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म बनाते हैं। प्रवर्तन जो होता है इसका मतलब इन्फोर्समेंट होता है और तंत्र मैकेनिज्म होता है, हम बनाते हैं। और इसके 3 लेवल कौन से होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। इन 3 लेवल को लेकर के एक मैकेनिज्म बनाते हैं जिसके अंदर जितने भी हमें कंज्यूमर की कंप्लेंट्स है उनको इजीली, क्विकली एंड अफोर्डेबली यानी कि चीपली उन्हें समाधान किया जा सके, सॉल्यूशन निकाला जा सके। ठीक है। अगर मैं उपभोक्ताओं के अधिकार की बात करता हूँ कि व्हाट आर दी राइट्स ऑफ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं, तो 19 सीपीए यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंदर हमें 6 अधिकार दिए गए हैं। अब वो कौन कौन से जरा पढ़ते हैं। पहला है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार से आपका क्या तात्पर्य है, इसका अभिप्राय है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों सेवाओं के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करना। यानी ऐसी चीजों का आप
यूज ना करें या आप नहीं खरीदे जो आपकी हेल्थ को लेकर के आपके ऊपर बुरा असर डाल सकती है, आपके हेल्थ को किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है, तो आप उससे प्रोटेक्ट हो सकते हो। जैसे कि हम आईएसआई चिन्ह वाले बिजली के उपकरणों का प्रयोग करें। उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार है होता है जिसमें उसे कोई हानि हो सकती है। यानी अगर कंज्यूमर को कोई भी नुकसान हो सकता है, कहीं से भी उसका लॉस हो सकता है, तो उससे प्रोटेक्शन का अधिकार किसको है? कंज्यूमर को है। दूसरा है राइट टू इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये तो पहला राइट टू प्रोटेक्शन हो गया। अब दूसरा हो गया सूचना का अधिकार, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी कि इसका अभिप्राय है कि उपभोक्ता का वस्तु एवं सेवाओं की गुणवत्ता आदि से संबंध में पूर्ण सूचना प्राप्त करना, ताकि वह खरीदने से पूर्व ठीक निर्णय ले सके। यानी कि इट्स योर राइट, अगर आप किसी दुकान पे जाकर के 3-4 चीजों के बारे में पूछते हो। एज अ बॉय मेरे को काफी टाइम बड़ा होता है, मैं हमेशा मम्मी को ये बोलता हूँ, मम्मी सीधा बता दो क्या लेकर के आना है, मैं सीधा जाऊंगा दुकान पे, वो लेकर के आ जाऊंगा। हम चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते, बार बार पूछना नहीं चाहते। जैसे मम्मी अगर मंडी वगैरह भी जाती है तो सब्जियों को 3-4 के रेट पूछ लेती हैं। हम नहीं करते जल्दी, यूजुअली लड़के नहीं करते, और बहुत सारी लड़कियां भी नहीं करती आज की डेट में, तो जिनको ये आदत नहीं है। क्योंकि हम अपने, तो वहां पर हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार को हम लोग छोड़ रहे हैं। भाई आप पूछोगे और वो आपको बताएगा, इट्स योर राइट। तो अगर आपको है पूछना है, जानकारी लेनी है, तो आपको जानकारी लेने में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए उत्पाद की मात्रा, यानी कि आपको क्या कितनी क्वांटिटी है, वो प्योर है कि नहीं है, हमें क्या क्या प्रोटेक्शन रखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें केयर रखनी है, क्या हम इसका रीयूज कर सकते हैं, क्या इसमें कोई प्रोबेबिलिटी रिस्क है या कोई साइड इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें हमें पता करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये सारी चीज़ें दे रखी है, लिखा हुआ ही होता है। देन हमारे पास चयन का, यानी राइट टू चूज, चुनाव या चयन, राइट टू चूज होता है हमारे पास, हम चुन सकते हैं। उपभोक्ताओं को उपलब्ध वस्तुओं तथा सेवाओं में से अपनी इच्छा अनुसार चयन चुनाव करने का अधिकार है। यानी आपके ऊपर कभी भी सेल्समैन जो है वो आपको ये नहीं प्रेशर कर सकता कि आप यही खरीदो। इट्स योर राइट। वह किसी भी संस्था द्वारा उत्पादित किसी भी किस्म की वस्तु को पसंद कर सकता है। इट्स टोटली योर चॉइस कि आपको जो पसंद आता है वो पसंद करो। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है। कोई भी व्यक्ति उसकी पसंद को अनुचित ढंग से प्रभावित करता है, यह उसके अधिकार का विघ्न माना जाता है। यानी अगर कोई भी इंसान उसको उसमें इंटरप्ट करता है उसकी चॉइस में, कि अगर उसे कुछ चुनना है, मान लो कि ए और बी दो प्रोडक्ट है, मैं बी प्रोडक्ट चुनना चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे को जबरदस्ती ए बेचता है, तो ऑफ कोर्स इसे क्या बोला जाएगा कि मेरे को राइट टू चूज का क्या दिया जा रहा है, हनन किया जा रहा है। तो मेरे राइट को क्या मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, तो उसके ऊपर केस हो सकता है। देन सुनवाई का अधिकार होता है, यानी राइट टू कहते हैं गेट जस्टिस हो गया। ठीक है, कि आपको क्या कहते हैं इसे, जब केस वेस होता है, हियरिंग, राइट टू हियरिंग होता है। ठीक है, उपभोक्ता को अधिकार है कि वह वस्तु और सेवाओं से असंतुष्ट होने की स्थिति में उपयुक्त मंच के समक्ष शिकायत दर्ज कर सके। यानी इट्स अ राइट ऑफ कंज्यूमर दैट इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद गुड्स और सर्विसेज, देन फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट स्टेज ही कैन जस्ट सबमिट हिज कंप्लेन। वो अपनी कंप्लेन को सबमिट कर सकता है। ठीक है, क्षतिपूर्ति का अधिकार, यानी कि आपका हो गया यहाँ पर राइट टू रिकवरी, यानी अगर कोई लॉस हुआ है तो लॉस से रिकवरी। उपभोक्ता को अधिकार है ये कि यदि उपभोक्ता को यह अधिकार है कि यदि किसी वस्तु अथवा सेवा, एक मिनट यार ये क्या आ गया, सॉरी, हाँ, उपभोक्ता को यह अधिकार है कि यदि किसी वस्तु या सेवा से उसकी कोई हानि हुई है, तो वो उसका क्षतिपूर्ति उपचार पा सकता है, यानी वो रिफंड ले सकता है, वो रिकवर कर सकता है अपनी मनी को। इसके लिए ही सरकार ने हमारा त्रिस्तरीय प्रवर्तन तंत्र, यानी 3 लेवल इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर कार्य करते हैं। और लास्ट जो अधिकार है वो है हमारा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी राइट टू एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन। उपभोक्ता को आजीवन यानी पूरी लाइफ भली प्रकार सूचना प्राप्त करने तथा जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, यानी पूरी लाइफ। ऐसा नहीं कि आप 10 साल की उम्र तक हो तभी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, 20 साल की उम्र तक हो, नहीं, पूरी लाइफ में आपको जब जैसी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हो। ठीक है, इसके माध्यम से उपभोक्ता जागरूक बना रहता है, क्योंकि नई नई चीजें आती रहती है, आप जागरूक बने रहते हो। उपभोक्ता को जन संचार माध्यमों से अधिकारों और उपलब्ध उपचारों से अवगत कराया जाना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट एक्चुअली टू लेट पीपल नो व्हाट्स देयर राइट, व्हाट्स द कंज्यूमर राइट एंड हाउ दे कैन, वो अपने अधिकारों को कैसे बताए, कम्युनिकेशन मीडियम, थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम वी कैन गेट अवेयरनेस अबाउट आवर राइट्स। भारत सरकार से विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम में उपभोक्ता शिक्षा को शामिल किया है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि स्कूल एजुकेशन के अंदर जो उनका सिलेबस होता है उसके अंदर उन्होंने कंज्यूमर एजुकेशन को डाला है।
तथा मीडिया का सहारा भी ले रही है। बहुत सारे हैं जो हमें बताते, बहुत सारे एड्स वगैरह आते हैं कि फ्रॉड से बचे, इससे बचे, बहुत सारी चीज़ें। उपभोक्ता को अपने अधिकारों की जानकारी देने के लिए बहुत चीज़ों का सहारा लिया जा रहा है, बट स्टिल इंडिया में अभी लोगों को अपने अधिकारों का पता नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने अधिकारों का पता हो। ठीक है, तो ये था हमने पढ़ा है अभी हमारे अधिकारों के बारे में। लेकिन आपको पता है कि अगर कुछ अधिकार होते हैं तो कुछ जिम्मेदारियां भी होती है, तो उन जिम्मेदारियों के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम एंड स्टे सेफ। ओके।